सो वैसा वाला नेगेटिव कैरेक्टर जब आता है ना कि नेगेटिव एंड फनी एंड स्वीट एंड वो एक ऐसा शो था जिसकी वजह से लोगों ने मुझे सीन्स के पहले वी डू रीडिंग, हम सब एक्टर्स एक रूम में बैठते हैं कि मैंने आज ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर जब टेलीकास्ट आते हैं तो मैं स्वागत है मैम आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। और हम वेलकम करना चाहेंगे आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में भी। थैंक यू। इट्स बीन 25 years दिस शो। इट्स एक्चुअली बीन 15 years, लेकिन अब जब मैं आ गई हूँ तो आई एम श्योर दैट 25 साल कहीं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि जब 25th ईयर पे मैं आऊंगा इंटरव्यू करने तो आई विल बी लाइक सीइंग यू विद दिस स्माइल ओनली। ऑफ कोर्स 100% स्माइल और बड़ी हो जाएगी तब तो। वेरी गुड। ओके, एज फार एज आई कैन सी कि एक्सेंट आपका बहुत अलग है और शो में जो किरदार आप निभा रहे हैं उसका एक्सेंट अलग है। क्या एक्स्ट्रा तैयारी की आपने उस एक्सेंट के लिए? कुछ एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट्स आपने लिए? एक्चुअली बिकॉज आई एम अ पारसी, तो ये एक्सेंट जो है वो हम गुजराती इसी तरह से बोलते हैं, बट सिंस मैंने काफ़ी काम किया इंडस्ट्री में, इट्स बिन 23 years नाउ दैट आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, तो मेरी हिंदी एकदम ही पॉलिश हो गई है बिकॉज आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ शोज। मैंने सोशल ड्रामा किया, मैंने नेगेटिव रोल्स किए, मैंने पॉजिटिव रोल्स किए, मैंने कॉमेडी रोल्स किए, मैंने शुद्ध हिंदी वाले रोल्स किए, माइथो किया, काफ़ी कुछ किया, तो मेरी हिंदी एकदम सुधर गई। बट एज रोशन आई नो हाउ अ पारसी स्पीक्स एंड आई नो हाउ अ पारसी स्पीक्स इन गुजराती एंड पारसी स्पीक्स इन हिंदी, तो उसका पूरा मिक्स एंड मैच का अमेलगमेशन करके मैं बोल देती हूँ और वो अच्छा आ जाता है। यहाँ पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल हो रहा है। पूरा एक्सपीरियंस में यहाँ आई और यहाँ पे भी मुझे इतना एक्सपीरियंस मिल रहा है। योर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने हर तरह के किरदार कर चुके हो, तो क्या ज्यादा मजा आता है आपको करने में? पॉजिटिव रोल्स, ग्रे शेड कैरेक्टर्स या नेगेटिव? थरली नेगेटिव? थारो नेगेटिव तो मैंने मुझे नहीं लगता किया होगा, बट आई थिंक आई हैव डन अ लॉट ऑफ फनी नेगेटिव रोल्स, यू नो। शी इज फनी ऑल्सो एंड शी इज नेगेटिव ऑल्सो, देन शी इज गॉट अ ग्रे साइड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम शी इज अ लिटिल बिट फनी। सो वैसा वाला नेगेटिव कैरेक्टर जब आता है ना कि नेगेटिव एंड फनी एंड स्वीट एंड पॉजिटिव, amalgamation of everything, how normal people are. Nobody is completely white, nobody is completely black, we are all shades of grey. So वो वाला जो कैरेक्टर होता है ना, वो बड़ा मजा आता है करने में, रियल कैरेक्टर्स। करेक्ट। अच्छा, मुझे बताइए, यू नो, टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, क्या इजी होता है बतौर एक्ट्रेस कॉमेडी करना या डिफिकल्ट होता है? मेरे लिए तो बहुत ही नेचुरली आता है, क्योंकि आई डोंट नो, समहाउ मेरी फ्रेंडशिप्स ऐसी रही है जो बहुत ही यू नो फनी फ्रेंड्स हैं मेरे, और मेरे पापा भी इस इंडस्ट्री से है और उन्होंने भी काफ़ी सारे कॉमेडी शोज़ किए हैं, और मैंने अपनी शुरुआत ही एक कॉमेडी शो से की, तो मेरी ट्रेनिंग ही हुई है जिसके अंदर मैं लीड थी, तो मेरी ट्रेनिंग ही कॉमेडी में हुई है, यू नो, तो इट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या है टेक्निकलिटीज ऑफ कॉमेडी, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ इट जस्ट हैपेंस। वो टाइमिंग इज बेसिकली, इट्स टाइमिंग. Comedy is all about timing. Timing, correct. Yeah. As you said, your father was also in the industry. Tell us something about your father and his shows and his works. Oh, my dad. नाम से शुरू करते हैं. Okay, his name is Firdaus Mewawala. Oh. And he's done a lot of plays, he's done a lot of movies, he's done a lot of shows. In fact, he was the boss in this show called R.K. Lakshman Ki Dunya. He was the boss in that. Yeah. And then he has also done a couple of episodes in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Very good. Yeah, and he's done a lot of movies also where he's played the judge and lawyer and very, very good character roles. And lots of plays. So what was his reaction when you said कि I'm about to enter in Tarak Mehta? In fact, he was ecstatic. He was very, very happy for me. My mom also. And मेरे पापा ने तो सबके साथ काम किया भी है. दिलीप जोशी के साथ तो मैंने भी काम किया था पहले, और पापा ने भी तो किया ही है. तो he was very, very happy. और मैं actually इस सेट पे बहुत सारे लोगों को पहले से ही जानती थी. जैसे कौन थे वो लोग? जैसे कि चाचा जी. चाचा जी को पहले से जानती थी, और दिलीप जी, और सचिन जो तारक का रोल कर रहे हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहले से जानती थी.
और असित भाई से भी मेरी बहुत पहले बात हुई थी. हाँ. He wanted to cast me in some role, लेकिन somehow it didn't work out. लेकिन I knew everybody, so it was like a family only. होमकमिंग जैसा फील हो रहा होगा बिकॉज Yes. एवरीबडी यू नो हाउ कैसा वेलकम रहा सेट पर आपका? बहुत ही अच्छा. Everybody accepted me so gracefully and welcomed me so gracefully. In fact, all the actors and the direction team and the production house, everybody was so amazing. मतलब जिस तरह की मुझे वाइब मिली है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी. मैं तो बहुत ही खुश थी. मैं बहुत ही खुश हूँ एक्चुअली यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा करते हुए. मैं एज मोनाज मेवावाला इन द रोल ऑफ रोशन, आई एम वेरी हैप्पी. Okay. अच्छा, talking about your journey. Yeah. So as you said, it's been 20 years for you, more than 20 years if Yeah. I'm not wrong, in this industry. कुछ आइकॉनिक शोज, कुछ आइकॉनिक रोल जो आपको आज भी याद आते हैं, यू लाइक यार वो बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था. हाँ, एक शो था मैंने जी टीवी पे किया था, जब लव हुआ. हाँ. डीजेस प्रोडक्शन का था. उसमें मैंने आपको बोला ना, वो कॉमेडी भी थी, नेगेटिव भी थी, सब कुछ थी. सो आई वाज द पैरेलल लीड इन दैट. हाँ. तो वो एक ऐसा शो था जिसकी वजह से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया एक्चुअली. एंड पीपल स्टार्टेड फीलिंग दैट ओह शी इज सच अ गुड एक्टर एंड शी कैन यू नो वाओ शी इज अ गुड एक्टर, ऐसे करके. एंड दैट वाज माय नेम टू फेम एक्चुअली, जब लव हुआ. और एक मेरे को बड़ा फनी चीज पूछना है, वो Yeah. ये कि जो आप लोग के पास स्क्रिप्ट्स आते हैं, हाँ. बिकॉज जो हम देखते हैं वो इतने फनी होते हैं, मतलब कई बार तो लाइक पॉज करके पहले हंसना पड़ता है, फिर कंटिन्यू करना पड़ता है. दिस इज सो फनी. एंड तो आप लोग जब रीड करते हो या रीडिंग करते हो, तो डू यू गाइस लाफ पहले फिर आगे हंसते हो या क्या हाँ, करते हो? कभी कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए हंसी हाँ. निकल जाती है. और फिर सीन्स के पहले वी डू रीडिंग. हम सब एक्टर्स एक रूम में बैठते हैं और रीडिंग करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसमें गैग्स डलते हैं, तो और फनी बन जाता है. अच्छा. हाँ, तो ऐसा होता है. तो ये अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसमें इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप होता है? बहुत ज्यादा. कॉमेडी में हाँ. अब आप चाहे कितना भी इम्प्रोवाइज कर लो, स्कोप ही स्कोप है. कई बार ऐसा होता है ना कि हम सीन देने के बाद बतौर एक्टर सीन में ही रहते हैं. हाँ. आपने सीन दे दिया, इट वाज अ सुपर फनी सीन, बहुत सारे रिएक्शंस थे, और सेट से कमरे में आने तक आप हंसे ही जा रहे हो. हाँ. घर जा रहे हो, बता रहे हो पापा को, पापा पता है ऐसा ऐसा सीन हो गया था, हाँ. पेरेंट्स को बता रहे हो. ऐसा कभी हुआ है कोई हाँ, फनी of course चीज? हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मैंने आज ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर जब टेलीकास्ट आते हैं तो मैं बताती हूँ, देखो ये मेरा वाला इम्प्रोवाइजेशन था, ये मैंने बोला था. और इसमें सभी बहुत हंसे थे, तालियां बजी थी. ये हुआ है, पहले हुआ है ये. कि आप अपने आप को, मतलब जो फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे थ्रू टेली चक्कर? मेरे जो फैंस मुझे देख रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, सब ने मुझे रोशन भाभी के रोल में इतना एक्सेप्ट किया, और पहले भी शोज़ में आपने मुझे प्यार दिया, एंड फॉर दैट थैंक यू सो मच. एंड आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट इन दिस रोल, एंड मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको खुश करूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.